Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm here with a new video. My name is Sneha. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है। हर एक एयरलाइंस के रूल अलग अलग होते हैं और उसमें आपको वेटेज कितना कैरी करना है ये अलाउड होता है। तो मेरी फ्लाइट थी लुफ्थांसा फ्रॉम इंडिया टू फ्रैंकफर्ट एंड देन कनाडा। मेक श्योर गाइस आप अपने टाइम से 4-5 घंटे पहले आ जाएं क्योंकि बोर्डिंग पास लेने में बहुत वक्त लगता है और अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको काफी टाइम लग सकता है, इसलिए आपने 4-5 घंटे पहले आना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक ऐसे बोर्ड दिखेंगे जिसमें आपकी एयरलाइन लिखी होगी और एयरलाइन के सामने आपका गेट नंबर लिखा होगा, जैसे कि ABCDL। मेरा L था इसलिए मैं L पे चली गई। उसके आगे लिखा होगा चेक इन ओपन। अगर आपकी चेक इन ओपन हो जाती है तो आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चेक इन ओपन नहीं होती तो आप बाहर वेट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी चेक इन शुरू होती है आप वैसे ही अपने एयरलाइन के गेट नंबर पर चले जाएंगे। और गाइस ऐसे सभी लाइन में खड़े होते हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए और मुझे बोर्डिंग पास लेने में 1.5 से 2 घंटे लगे, जबकि मेरी ओपन अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी। उसके बाद जब आप बोर्डिंग पास लेते हैं आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका ऑफर लेटर, आपकी टिकट एंड आपका पासपोर्ट। और मेरी एयरलाइन थी लुफ्थांसा, उसमें मुझे एक बैगेज ही अलाउड था 23 kg का एंड कैबिन बैग और एक लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग में आप 7 kg वेट ले जा सकते हैं और मुझे 23 kg का मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैगेज था जिसके लिए मुझको पे करना पड़ा और मुझको 23 kg का लगभग 9000 पे करना पड़ा। आफ्टर डेट आप अपना लगेज देंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट है तो आप स्टाफ को बता देंगे और स्टाफ आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। चार्जेस अकॉर्डिंग टू योर एयरलाइन लगेंगे और आपके पास कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग। मेरा था 23 kg और मेरी थी लुफ्थांसा एयरलाइन। और लगेज देने के बाद आपकी होगी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आप क्यों जा रहे हो कनाडा और आपने क्या किया है और आप वहां पर क्या करोगे जाकर। बस बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, इतनी घबराने की बात नहीं है, सिंपल एंड इजी क्वेश्चन होते हैं। इमिग्रेशन के बाद आप चेक इन के लिए लाइन में लगेंगे। मुझे लाइन में लगे लगभग 2 से 3 घंटे लगे, लेकिन अगर आपकी फ्लाइट मिस हो रही है, अगर आप लेट हो तो आप स्टाफ को बोल सकते हो, वो स्टाफ आपको आगे लगने के लिए परमिशन देगा। अगर आप ठीक नहीं हो तो भी आप आगे जा सकते हो। तो गाइज उसके बाद आपको चेकिंग में अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान एक बॉक्स में रखना है और आपकी जो जैकेट है वो रिमूव कर एक बॉक्स में रखनी है और अपना सारा जो लगेज है, जो भी आपके पास कैबिन बैग वगैरह है, वो सभी आपको एक बॉक्स में रखना है। आपके सामान की चेक इन के बाद आपकी चेकिंग होगी। जब आपकी चेकिंग हो जाएगी, आप अपना सामान कलेक्ट कर लोगे तो आपको गेट नंबर पर जाना है। आपका गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास के सबसे ऊपर लिखा होगा और वहां पर आपको चले जाना था। मेरा था 22 तो मैं थी लेट, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं जल्दी से चली गई। को सबसे पहले अपने गेट नंबर पर जाना है। गेट नंबर पर एंटर करते वक्त वहां पर आपको एयर होस्टेस मिलेंगे, उन्हें अपना बोर्डिंग पास देना है, आपने उन्हें विश करना है और वो आपको आपकी सीट बता देंगे। वो आपको बता देंगे कि कौन से कैबिन में जाना है, कौन सी रो में जाना है और जाते ही आप वहां पर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। आप अपना जो भी कैबिन बैग या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह है वो ऊपर कैबिन में रख सकते हैं और अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप ठीक फील नहीं कर रहे, आपका सिर दर्द हो रहा है, तो आप सभी कुछ एयर होस्टेस को बता सकते हैं। वो इमीडिएटली आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और अगर आपने कुछ खाना पीना है तब भी आप एयर होस्टेस को बता देंगे, वो आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर देंगे। और गाइज आपका फूड आपके टिकट के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप वेज हो या नॉन वेज हो ये सब आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा अपनी टिकट करवाने से पहले, अदरवाइज आप प्लेन में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एज आई अर्ली सेड दैट कि मेरी फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से कनाडा थी, तो हम फ्रैंकफर्ट पहुंच चुके थे। वहां पर भी ऐसे गेट लगे थे, हमें अपने गेट नंबर पर जाना था। वहां पर चेक इन ओपन हुई है ये पढ़कर हमें वहां पर चले जाना था और फिर हमारी और हमारे बैग की चेकिंग हुई। वहां पर अगर आपके पास कोई लिक्विड थिंग है तो वो सब आपको नहीं मिलेगी, वो निकाल देंगे। सो मेक श्योर आप कुछ भी अपना लिक्विड लेकर जा रहे हैं तो वो आप अपने टैची और ट्रॉली में रखें। अगर आप अकेले हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो वहां पर आप किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हो। वहां का स्टाफ बहुत हेल्पफुल है और अगर आपकी चेकिंग हो जाती है तो आप वहां से फ्री हो गए और आप कहीं भी घूम सकते हो। एंड यस गाइज, अगर आपको अपना वाईफाई कनेक्ट करना है तो सबसे पहले इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट में मशीन में आपको अपना पासपोर्ट डालना होगा, जो जिस साइड आपकी पिक है। जैसे ही वो आप अपना स्कैन करोगे पासपोर्ट
तभी वहां से एक रिसिप्ट निकलेगी। जैसे वो रिसिप्ट निकलेगी उसमें आपका पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपने अपने फोन पर एंटर करना है, तभी आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रैंकफर्ट और कनाडा में ऐसा नहीं है। उसमें सबसे पहले आपको अपना वाईफाई ऑन करना है। जैसे आप वाईफाई ऑन करोगे आपको एक ऐड आएगी, वो ऐड आपने तब तक स्किप नहीं करनी जब तक वो खुद एंड ना हो जाए। जैसे ही वो एंड हो जाएगी आपका जो वाईफाई है खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। और फ्रैंकफर्ट में भी मेरी थी 5.5 घंटे की स्टे। अगर आपके पास दोनों बोर्डिंग पास है तो आप अपने गेट नंबर पर जा सकते हो। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपके पास बोर्डिंग पास नहीं होता, जहां आपकी स्टे है वहां आपको आपका दूसरा बोर्डिंग पास मिलेगा। लेकिन मुझे मेरा दोनों बोर्डिंग पास इंडिया से ही मिल चुके थे, इसलिए मेरी चेकिंग के बाद मैं चली गई अपने गेट नंबर पर। और जैसे ही आपका बोर्डिंग टाइम होता है कि आपको कब जाना है एयरप्लेन में। फ्लाइट का टाइम अलग होता है और बोर्डिंग का टाइम अलग होता है। जैसे ही आपका बोर्डिंग टाइम आएगा आप जाओगे, वो आपको अनाउंसमेंट करेंगे कि यस टोरंटो जाने वाले जो सभी पैसेंजर्स है वो आ जाएं। तो आपको जाना है, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स करनी है एयर होस्टेस को, देन अपना फिर से बोर्डिंग पास देना है। वो फिर से आपको आपकी सीट बताएंगे। जैसे वो आपको सीट बताएंगे आप वहां पर बैठ जाओगे। एंड हेयर आई गॉट अ स्पेशल मील। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी जो मील होगी वो अकॉर्डिंग टू योर टिकट होगी, तो मेक श्योर कि आप अपनी टिकट पहले ही अच्छे से करवा कर आए। और यस गाइज, अगर आपने कहीं पर भी मैसेज करना है तो प्लेन से चढ़ने से पहले आपको अपना मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप प्लेन में एंटर होते हो आपका जो नेट है वो बंद हो जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे कनाडा। तो सबसे पहले कनाडा जाते ही सबसे पहले स्टूडेंट्स को अलग कर दिया और जो विजिटर वीजा और जो स्पाउस वीजे वाले थे, जहाँ वहाँ के रेजिडेंट्स थे, उन्हें एक साइड कर दिया। स्टूडेंट्स को सभी को एक साइड बैठा दिया। और 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन वहाँ जिनकी कनेक्टेड फ्लाइट थी और दूसरा सेक्शन ऐसे जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट थी। उसके बाद सबसे पहले आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज जो है वो अपने पूरे फाइल से रिमूव कर लेना है। और वो लेटर ऑफ जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज एंड योर पासपोर्ट आपके पास रहना चाहिए। एंड देन जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का आपने फर्स्ट पेज निकाला वो आपको वहाँ के स्टाफ को देना है। वहाँ के स्टाफ आपके पास लाइन वाइज आएंगे और वो कलेक्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपको फर्स्ट पेज ऑफ योर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद हम ऐसे लाइन में लगे थे। इसके बाद हमारी इमिग्रेशन थी, देन हमें स्टडी परमिट मिलना था। लेकिन उससे पहले जो है हमें मशीन में अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है। सबसे पहले हमें जो फोटो वाली जो हमारा पेज है उसे स्कैन करना होगा, देन हमारी फोटोग्राफ ली जाएगी और हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पासपोर्ट स्कैन होते वक्त हमसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपका कौन सा कॉलेज है, आपकी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितनी है, आपने स्टडी में क्या किया है, और क्या आपके पास $10,000 से ऊपर करेंसी है। तो मेक श्योर गाइज आपने नो फिल करना है। और आपके पास कोई ड्रग्स वगैरह है तो आपने उस पर भी नो ही करना है। और एक क्वेश्चन है कि अगर आपका वीजा एक्सटेंड करना हो तो क्या आप करना चाहोगे। तो गाइज यहाँ पर सभी मिस्टेक करते हैं और सभी यस लगा देते हैं, लेकिन आपने नो करना है, क्योंकि हम बोलकर आते हैं कि हम सिर्फ अपना जो है स्टडी करने के बाद अपने बैक होम कंट्री में चले जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जिस पर सभी बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी नो ही लगाना है। उसके बाद सभी क्वेश्चंस के बाद आपकी पिक होगी और वहां से एक रिसिप्ट निकलेगी। मेक श्योर गाइज वो रिसिप्ट आपने अपने पास ही रखनी है, वो रिसिप्ट आपने गुम नहीं करनी, क्योंकि उसी रिसिप्ट के कारण आपको आपका लगेज मिलेगा और आपकी इमिग्रेशन होगी। जैसे ही आपका पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा और आपकी फोटोग्राफ हो जाएगी, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। आपको वो रिसिप्ट लेनी है और वहां पर सभी आपको एक चेयर्स पर बैठा देंगे। आपको वो रिसिप्ट लेते ही चेयर्स पर बैठ जाना है और आपको आपका देन स्टडी परमिट मिलेगा। मेक श्योर गाइज आप अपना स्टडी परमिट वहां ही अच्छे से चेक करें, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो उसके बाद आपको कॉल करेंगे कि आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपको वो बताना है और आपको अपना जो स्टडी परमिट है वो मिल जाएगा। आप आगे मूव हो जाएंगे और लाइन में लग जाएंगे। जैसे ही आप लाइन में लगेंगे देन आपकी इमिग्रेशन होगी। वहां पर 5 अलग अलग कैबिन बने होंगे, वहां पर आपने जाना है और अपनी रिसिप्ट, अपना स्टडी परमिट एंड योर पासपोर्ट आपने उनको ऑफिसर को देना है। देन आपने उनको ग्रीटिंग्स करनी है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि आपका नाम, आपकी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन में क्या किया है, और आपका रीजन पूछेंगे और पूछेंगे कि क्या आपका कोई रिलेटिव है
है। अगर आपका रिलेटिव है तो कह देना कि यस मेरा रिलेटिव है, अगर नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ ना कह देंगे तो वो पूछेंगे कि आपने कहाँ रहना है, तो आप बता देंगे कि यस मैंने होटल वगैरह बुक किया है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही आपकी वो देन फिर वो आपकी रिसिप्ट पर एक क्रॉस लगा देंगे, लेकिन आपने वो रिसिप्ट फेंकनी नहीं है, आपने वो रिसिप्ट अपने पास ही रखनी है। वो वन टाइम ही यूज होगी, लेकिन आप एंड तक वही यूज होगी। तो उसके बाद वो आपको भेज देंगे आपकी इमिग्रेशन के बाद। जैसे आप इमिग्रेशन होती है तब आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आपने किसी भी स्टाफ के पास जाना है और पूछना है कि क्या मुझे मेरा जो लगेज है वो कहाँ मिलेगा। तो गाइस वहां पर एक अराइवल का बोर्ड लगा होता है, आपने उस गेट पर जाना है, वहां पर आपको वही रिसिप्ट शो करवानी है जिस पर आपका ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। जैसे ही वो ऑफिसर को आप अपनी रिसिप्ट बताओगे, वो वैसे ही आपको अंदर आना अलाउड कर देगा और वहां पर अलग अलग बेल्ट होगी, वहां से आपको अपना सामान जो है वो कलेक्ट करना है। आपका लगेज अगर आपको नहीं मिलता कोई बेल्ट पर तो घबराने की कोई बात नहीं है, सबसे पहले आपने लास्ट पर देखना है, क्योंकि सारे जो लगेज होते हैं वो सब मतलब पहले आ जाते हैं, इसलिए जो सभी जो लगेज है वो कलेक्ट करके लास्ट पर रख देते हैं, इसलिए सबसे पहले आपने लास्ट पर जाना है। तो वहां पर आपको लगेज मिलेंगे, जैसे ही आपको लगेज मिलेंगे आप वो ट्रॉली लेकर उसमें रखकर आप बाहर की साइड आ जाओगे। वहां पर एक एक्सिट का गेट होगा, वहां पर आप एक्सिट कर सकते हो। जैसे ही आप अपना लगेज जो है कलेक्ट कर लेते हैं देन आप फ्री होंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जिट गेट पर जाना है और वहां से चले जाना। उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद ही आपके जो रिलेटिव्स और जो भी फ्रेंड्स होंगे वो वहां पर ही होंगे, इसलिए आप वहां पर जा सकते हो। एंड यस गाइज, अगर आपके पास कैनेडियन सिम नहीं है तो एयरपोर्ट पर वो फ्री जो है कैनेडियन सिम देते हैं, वो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे वो उसका चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो पोस्ट पेड होगी। लेकिन यस, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर योर कैनेडियन सिम फ्रॉम इंडिया। So thank you guys and follow for more. Bye bye.